जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यासिन मलिक का नाम पिछले कुछ दिनों में कई बार सुनने के लिए मिला। इसलिए नहीं कि कश्मीर फाइल्स के बाद लोगों ने इसके नाम को ढूंढने की कोशिश करी थी, बल्कि इसके लिए कि पिछले दिनों में उसके आरोप सिद्ध हुए हैं और उसको जेल हो गई है। महबूब मुफ्ती की छोटी बहन ने भी इसको पहचान लिया, तो सीधी सी बात है, और भी ज़्यादा पुख्ता रूप से इसको सज़ा मिल गई। लेकिन अब यासिन मलिक के बारे में आप यकीन नहीं करेंगे कि वो भाई साहब अब बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे, और उनका कहना है कि उनके केस की सुनवाई ढंग से नहीं हुई है। और उससे भी ऊपर बात यह है, मतलब करेले पे नीम चढ़े वाली बात यह है कि यासिन मलिक की इस बात को पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि आपके यहाँ पर अगर किसी मुजरिम को सज़ा हो रही है और पड़ोसी मुल्क कह रहा है कि नहीं भैया हम उसका सपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या लगेगा? भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। क्योंकि यासिन मलिक का सपोर्ट पाकिस्तान बिना अपने किसी फ़ायदे के तो करेगा नहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मतलब कि JKLF का चेयरमैन यासिन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। इसी साल मई में उसे आपराधिक षड्यंत्र रचने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया है। मलिक ने शुक्रवार सुबह से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उसका कहना है कि उसके केस की सही तरीके से जांच नहीं हुई। इधर मलिक के सपोर्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी कर डाला। तिहाड़ जेल के कारागार नंबर 7 में बंद यासिन मलिक की भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए जेल के कई अधिकारियों ने उससे बात करी और उसे मनाने की कोशिश भी करी, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। यासिन की हड़ताल की जानकारी शुक्रवार रात उसके परिवार को भी दे दी गई। यासिन मलिक ने अदालत में सुनवाई के दौरान खुद पर लगे आरोपों को कबूल कर लिया था। उसने कोर्ट में कहा था कि वो UAPA की धारा 16 मतलब कि आतंकवादी गतिविधि, 17 मतलब आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, 18 आतंकवादी कृत्यों में की साजिश रचना और भी कई धाराओं के तहत उसके आरोपों को सिद्ध हुआ था और उसको चुनौती नहीं देने की उसने बात कही थी। यासिन मलिक 90 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों की हत्या का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा उस पर 1990 में एयरपोर्ट के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है। वायुसेना के जवानों पर यह हमला 25 जनवरी 1990 को उस समय हुआ था जब जवान श्रीनगर में एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि 40 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने यासिन मलिक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मलिक का निरंतर उत्पीड़न किया जा रहा है। मनगढ़ंत मामलों में दिखावटी मुकदमे से उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत को चाहिए कि भाई उनके यहाँ के जो भी कोई राजनीतिक लोग हैं, उन सभी के जो मानवाधिकार हैं उनका उल्लंघन करना भारत अब बंद करे। मतलब आप ज़रा खुद सोचिए इस बात का मैग्नीट्यूड कि अब पाकिस्तान आकर बताएगा भारत को कि भारत को किन लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यासिन मलिक जिसने कुछ दिनों पहले खुद अपनी बात को कबूल किया था, अब वो क्यों एकदम से पलट गया, इस बारे में शायद जानकारी ज़्यादा तो अभी बाहर आई नहीं है, क्योंकि क्या पता अंदर से उसको कोई जानकारी ऐसी मिली हो कि भैया ऐसी फला फला चीज़ करनी है। क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत टाइम के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जिससे कि दूसरी चीज़ों को अंजाम दिया जा सके। और पाकिस्तान का तुरंत इस बात को लेकर सपोर्ट आ जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात को बताता है। खैर, यासिन मलिक भारत का दोषी है और पाकिस्तान उसमें कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो उसको अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।